ठीक है भाई, इस तरह होता है, ये पैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बाज़ पैनल जो है इस तरह के, अब मेरे लिए ना आसानी ये है कि मेरा जुगाड़ एक लगा हुआ है नौकरी का। मैं अब जाता ना हूँ, मुझसे वो उस तरफ पूछना शुरू कर देते हैं, यार ये CCD क्यों बनाई है, ठीक है, ये पंजाब पुलिस सही काम नहीं कर रही, पुलिस रिश्वत क्यों लेती है, ठीक है, उसके अलावा जो है पुलिस के अंदर पुलिस करप्शन क्यों कर रही है, व्हाट इज़ करप्शन। तो ये सारी चीज़ें इस तरफ चला जाएंगे। ये बंदे के हिसाब से हैं, या आप लोगों ने जिस तरह उसे मोल्ड करना है उस साइड पे जाएगा पैनल वाला बंदा। तो बाज़ का वो इस तरह भी होता है, करंट अफेयर के ऊपर इंटरव्यू कर देता है, इसकी कोई डोमेन नहीं है इंटरव्यू की। अब मेरे साथ इंटरव्यू में ये पर्सनली हुआ था, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। मेरे साथ इंटरव्यू में ये मामला पेश आया, मेरी डिग्री थी मैथ कम्युनिकेशन की। अब जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ ना भाई, आप लोगों ने वहाँ पे बोलना, बड़ी बारीकियाँ चीज़ें नोट होती हैं। आपने बोलना है तो आपका एक एक लफ्ज़ मोतियों की तरह खिल के आए, वो उससे आवाज़ आए कानों में उसके, कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने ना, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पिच जो है वो ऊंची होनी चाहिए ना, बहुत ज़्यादा आप लोग आराम से बोलो कि उसे आवाज़ भी ना जाए। और वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला करेंगे डिस्कस। मुझे उसने कहा जी व्हाट इज़ फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट, ठीक है, उसका सिंपल आंसर था मीडिया। मेरा PPSC का पहला इंटरव्यू था सब इंस्पेक्टर का। मैंने उससे जी कहा जी सर, पहले जो था वो डंडों वगैरह से लड़ाई होती थी, उसके बाद जी फिर जो चीज़ें अपडेट होती गई, खंजर वगैरह आ गए, बंदूकें आ गई, उसके बाद जी फिर मीडिया का दौर आ गया, 4th जनरेशन वार। मैं उसे 4th जनरेशन वार की तरफ ले गया। वो बंदा मेरी बातें सुनता रहा, मुझे कहता जी, पहला सवाल उसने किया, कहता जी जेंटलमैन मैंने आपसे क्या सवाल किया, मैंने तो आपसे ये सवाल किया ही कोई नहीं। अच्छा ये जो है ये टर्निंग पॉइंट है, दिस इज़ इंटरव्यू। भाई मैं उधर परेशान नहीं हुआ, मैंने कहा जी जो गलत होना था वो तो काम हो गया, अब इसे कवर किस तरह करना है। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ सर, 4th पिलर ऑफ स्टेट ये होता। मैं 4th पिलर ऑफ स्टेट बताने लगा, उसने कहा बस करो जी, पहले 3 पिलर ऑफ स्टेट बताओ, ठीक है। उसने कहा जी इसे छोड़ दो, आप पहले 3 पिलर ऑफ स्टेट बताओ। वहाँ पे फिर प्रेशर भी होता है मेंटली, भाई मुझसे वो भी नहीं बताएंगे, तब वो भी नहीं मुझसे बताएंगे। तो उसके बाद फिर वो आगे चलता गया जी। उसने कहा जी पब्लिक डीलिंग और पब्लिक रिलेशन में क्या फ़र्क है। 3-4 सवाल जो थे ना, वो मैंने उसे इस तरह के एक्सप्लेन किए, मैं बोलता गया, वो सुनता गया। भाई वो सिर्फ ये नहीं कि आपके एक क्वेश्चन आपने सही नहीं बताया तो वहाँ पे जजमेंट नहीं होती। इसके अंदर सब इंस्पेक्टर की नौकरी के अंदर ख़ास तौर पे आपके जो नॉलेज से ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। और कोई सवाल किसी बंदे का हो? मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड क्या, एजुकेशन बैकग्राउंड वैसे तो 3 मेंबर होते हैं, एक मेंबर ये लाजमी पूछता है डिग्री के रेलिवेंट जो है, डिग्री के रेलिवेंट पूछता है, फिर वो उसमें से 2 सवाल पूछ ले, 4 पूछ ले, या उनका इंटरेस्ट हो जाता है। बाज़ का वो लड़कों से फिर शुगल मेले के मूड में भी आ जाते हैं, फिर वो नहीं भी बाज़ का डिग्री का पूछते। नहीं, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। अगर तो बंदा बैठा उसकी सेम डिग्री है फिर तो वो डेप्थ के अंदर थोड़ा सा जाएगा। अगर तो उसकी सेम डिग्री नहीं है तो फिर वो मतलब ऊपर ऊपर से पूछ लेगा। जिस तरह अब ये येलो जर्नलिज्म, यार बंदे को पता है ये बेसिक लेवल का सवाल है, यही पूछता है। हालांकि डिग्री में हमने बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछा हुआ है, पढ़ा हुआ है। उसके बाद प्रोपेगेंडा का पूछ लेगा, जो मैं अपनी बात बता रहा हूँ चीज़ें, ताकि आप लोगों को क्लियर होती हैं। मतलब ऊपर ऊपर से चीज़ें पूछेगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा, ये होता है। इंट्रोडक्शन और किस बंदे को तैयार है इंट्रोडक्शन, वो बताएं। भैया आपका क्या नाम है? जुनेद। कितने नंबर हैं, किधर से हैं? लाहौर से? और कोई रीजन है आपका? अच्छा, ये ऑनलाइन स्टूडेंट है उमर सदीक साहब, वो पूछ रहे हैं कि मेरे इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, कोई इशू तो नहीं। हमारा 206 का बैच था मेरा ख्याल है, उसमें कोई 60 बंदे इंजीनियरिंग के बैठे हुए हैं, वो कोई इशू नहीं भाई इंजीनियरिंग वाला। अच्छा, कौन सा रीजन है आपका? शेखुपुरा रीजन। तो कितनी सीटें हैं रीजन की? 23। और नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने? ठीक है। और आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने हैं?
चेक किया है, मतलब 2-3 दफ़ा वेरीफाई किया है? की मैच की थी तो 64 65 थे और मैंने 86 दिए थे। ठीक है, ये है हमारा सेकंड पार्ट इंटरव्यू का। पहले कौन सी चीज़ होनी है इसमें, ये अगर आप लोगों को अल्लाह ताला मेहरबानी करता है, इधर से क्वालिफाई करते हैं, फिर क्या होगा? साइकोलॉजिकल का आपको पता है, कुछ आइडिया है साइकोलॉजी आपको भाई? कौन सा ISS भी दिया था आपने? 145। ठीक है, पिक्चर्स वगैरह दिखाते हैं आपको, देखते हैं पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव देखते हैं, और डिफरेंट राइटिंग के लिए पिक्चर्स दिखाते हैं और बताते हैं कि ये इंसान क्या सोच रहा है या क्या कर रहा है इस टाइम, उसकी थिंकिंग क्या है, आपकी थिंकिंग देखते हैं, नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव आप सोचते हैं, प्रेशर हैंडल कर सकते हैं आप। ठीक हो गया। अच्छा, ये गुजरांवाला की कितनी सीटें हैं? गुजरांवाला की 37। आप गुजरांवाला से हैं, तो कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट थे? 3500। 3500 और सीटें कितनी? 35। यार सीटें तो मेरा लाहौर से भी ज़्यादा गुजरांवाला की थी। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल है 60 को क्रॉस करेगा इंशाल्लाह। 60 से गुजरांवाला का मेरिट 60 से नीचे ही मतलब रहेगा। वैसे सारे रीजनों का 62, 3, 58, 9, 58 वाला बंदा भी सेव कह सकते हैं, लेकिन जो मतलब ज़्यादा सेव है वो 62, 63, 61, 60 प्लस वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जिस तरह भाई ने बताया, मैंने भी 141 दिया है, ISSB 143 दिया था। ठीक है, उसके अंदर ISSB के अंदर ये था कि मतलब ज़्यादा था, थोड़ा सा ज़्यादा था काम साइकोलॉजिकल का, इसमें कम है। जो अभी रिसेंटली हुआ है वो हाफ सेंटेंस कंप्लीशन उर्दू इंग्लिश एकेडमी वाले आपको दे देंगे, मिल जाएंगे आपको, कोई परेशानी नहीं। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। उसके बाद मेरा ख़्याल है कि जो दिया था स्टोरी राइटिंग वगैरह नहीं थी, तो और कोई उन्होंने पिक्चर वगैरह बनवाई थी, पिक्चर वगैरह बनाते हैं, तो उसमें वो भी पिक्चर के भी कुछ थोड़े से ट्रिक्स हैं, वो इंशाल्लाह आप लोगों को बता देंगे कि उसमें किस किस चीज़ का ख्याल रखना है। तो वो पिक्चर वाला बेसिकली वो यही पूछते हैं पिक्चर में क्या खूबियाँ हैं, वो आप लोगों के अंदर वाली चीज़ें ही पूछ रहे होते हैं। बाकी 5 खूबियाँ 5 खामियाँ वो आप लोगों ने कर लेनी है। वो सारी चीज़ें वजाहत साहब इस हवाले से आप लोगों को बता देंगे। बाकी इंटरव्यू से रेलिवेंट कोई चीज़, कोई बात, कोई चीज़ पूछनी तो आप लोग बताएं। अच्छा, इसमें ना आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये पहली तो बात यह है कि नौकरी जब इंसान का दाना पानी लिखा होता है तब भी होती है अल्लाह ताला के हाथ में, बिल्कुल इजी होकर रिलैक्स होकर, नहीं भी किसी चीज़ का जवाब आ रहा, 10 लड़कों ने 10 सवालों के जवाब भी सॉरी दिए हैं, 8 के जवाब या 6 के जवाब सही दिए हैं, वो दूसरा तीसरा मेरिट नंबर उनका है। यहाँ पे हुसैन बदर एक लड़का था जो हमारे साथ ही था, हमारे बैच का, तो उसने दिया था, हुसैन बदर ने, उसका सब इंस्पेक्टर में भी हुआ था और FIA में भी, ASI भी हुआ था, वो फिर उधर चला गया था, तो अब ये ADI भी हो गया। वो उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, मतलब वो सारी चीज़ें करता रहे तो अल्लाह ताला जो बंदा लगा रहता है फिर हो जाता है। अगर आप लोग बैठे हैं कोई चीज़ नहीं आ रही, आप लोगों ने हाथ इस तरह नहीं करना शुरू कर देने, पजल वो उस चीज़ से शुरू हो जाता है, या बंदा जो है ना वो इस तरह कभी उंगलियों को इस तरह करना शुरू हो जाता है, या वो उसकी आवाज़ में कपकपाहट आ जाती है, ये सारी चीज़ें बता रही होती है कि आप कितना पजल हो रहे हैं। नहीं, इस सवाल का जवाब आ रहा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हर चीज़ का इल्म आना भी नहीं। उन्होंने आप लोगों को, जिस बंदे को सॉरी नहीं ना जब तक करना, उन्होंने पूछते रहना सॉरी, उन्होंने करवाना ही करवाना आप लोगों से कि सॉरी के बाद क्या रिएक्शन होता है। अगर ये बड़ा अच्छा सवाल किया इन्होंने कि अगर कोई बंदा पजल हो रहा है, 3 सॉरी हो गए हैं इकट्ठे, 4 सॉरी हो गए, 5 हो गए हैं, उसके बाद आपकी आवाज़ की पिच क्या होती है, उसके बाद आप लोग लड़खड़ाते तो नहीं हैं, उसके बाद आप लोगों का कॉन्फिडेंस क्या है, वो सारी चीज़ें फिर आ जाती हैं। अब लाहौर वाले जो हैं, लाहौर वाले कौन कौन से बंदे हैं लाहौर वाले? अच्छा, वो इंशाल्लाह ताला मैं अपने नोट्स भी शेयर कर दूंगा, बाकी सर भी करेंगे। आज सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू दे रहे हैं कि व्हाट इज़ इंटरव्यू, क्या क्या करना है। अगर आप लोग कहेंगे अकेडमी आप लोगों को तैयारी करा देगी, ये झूठ है। जो बंदा अकेडमी इस नीयत से आया वो उठ के चला जाए, अभी वो कोई ज़रूरत नहीं इधर आने की। अकेडमी आप लोगों को एक पाथ ज़रूर बताएगी कि आप लोगों ने ये चीज़ें करनी है, नोट्स भी आप लोगों को दे देगी, करना आप लोगों ने खुद ही है। लाहौर के अंदर मतलब कितने सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, उसके बाद लाहौर के अंदर कितने तारीख़ी मकामात हैं लाहौर के अंदर,
उसके बाद लाहौर की फ़ेमस पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं, तो ये सारी चीज़ें लाहौर के, मतलब लाहौर के अंदर कितनी वो आ जाएंगे, विलेज कितने आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये डिवीजन्स कितनी आ जाएंगी, ये मोटी मोटी चीज़ें, लाहौर का एरिया कितना आ जाएगा। उसके अलावा जो लाहौर के अंदर बाद का वो कुतुबुद्दीन ऐबक के वाले से चला जाता है, ठीक है, बारादरी के वाले से चला जाता है, मकबरा जंगीर के वाले से बात कर लेता है, दाता गंज बख्श के वाले से बात कर लेता है, हज़रत मियाँ मीर के वाले से पूछ लेता है। ये सारी चीज़ें फिर चलती जाएंगी। अब जिस बंदे के नंबर 60 से ऊपर है, ये तैयारी आप लोगों की ज़ाया नहीं होगी। अब तैयारी का क्या करना है, सबसे पहला पेज आप लोगों का इंट्रोडक्शन का होगा। आज कंप्लीट कर लें, कल कर लें, 1-2 दिन के अंदर इसे वाइंड अप कर लें। हर बंदा अपना इंट्रोडक्शन लिख के लेके आएगा, जो कि टाइम देख लें आपका 1 मिनट तक होना चाहिए, 1 मिनट तक होना चाहिए। हर बंदा अपना इंट्रोडक्शन लिख के लेके आए, सर को इंट्रोडक्शन ला के चेक करा दे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल के ऊपर आप लोग वर्किंग अपनी स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को, बाकी ये जो साथ वाले भाई बैठे हैं, ये पीछे क्या नाम है आपका भाई? मोहसन साहब, बड़े बाइलम बंदे हैं, आप लोगों को ये भी बताएंगे, पुराने कैंडिडेट हैं, तो ये भी आप लोगों को बताएंगे यार लाहौर की ये चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को गाइड करेंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल 2nd नंबर पे आप लोग कर लें। 3रे नंबर पे थोड़ा थोड़ा डिग्री के वाले से आप पढ़ते रहें। बाकी रहेगी सब इंस्पेक्टर की बात। सब इंस्पेक्टर के अंदर मुझे ये बताएं, पंजाब पुलिस की क्या खूबियाँ और क्या खामियाँ? 5-5 आप हर बंदा एक एक खूबी और एक एक खामी बताए। पहले खूबियों से शुरू करते हैं। जी भाईजान, क्या खूबी पंजाब पुलिस की? आप बताएं जी, कौन सी डिग्री आपकी? अच्छा, इसकी बैटरी कम है, कोई इशू तो नहीं है ये लैपटॉप की? अच्छा, वो पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू की लैंग्वेज कैंडिडेट पे डिपेंड होती है या पैनल पर? कैमरे के सामने आ जाएं। अच्छा, इंटरव्यू की लैंग्वेज किस पे डिपेंड करती है? ये भी बड़ा गुजर जाए भाई। वो कह रहे हैं